हेलो दोस्तों, तो आइए जानते हैं कि बाबा बागेश्वर की राय से पीएम मोदी और बाबा बागेश्वर के बीच किस प्रकार का संबंध है। और मोदी जी से आपके संबंध कैसे हैं? बहुत प्यारे हैं, भाई के रूप में। उन्होंने छोटा भाई शायद आपको बोला, मैं पढ़ रहा था। मैंने बिल्कुल बोला, बाएं पकड़ करके बोला। और दाबी के ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिलना बहुत मुश्किल है। इतना बड़ा विजन और मिशन। इसलिए नहीं हम ऐसा कह रहे हैं कि उन्होंने हमें भाई बोला, हम इसलिए कह रहे हैं कि वो सिर्फ देश के लिए सोचते हैं। और यदि ऐसा कार्य किसी भी पार्टी का प्रधानमंत्री करता तो भी हम उसके लिए बोलते, क्योंकि हम सत्य के पूजक हैं। तो उनकी आपको क्या चीजें जो है मुख्यतः अच्छी लगती हैं? राष्ट्रवाद, प्राथमिकता, राष्ट्र के प्रति समर्पित, बहुत अद्भुत। भारत का विजन मिशन 2047 का देखना बहुत अभूतपूर्व। दुश्मन के घर में घुस करके मारना बहुत अभूतपूर्व। अपनी संस्कृति के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। राम की भी बात करते हैं तो राष्ट्र की भी बात करते हैं, खेल की भी बात करते हैं तो रेल की भी बात करते हैं, चाय की भी बात करते हैं तो गाय की भी बात करते हैं। ये हमको बहुत अच्छा लगा। और ये कहना हमें बहुत, इसमें हमें कोई किंचित, ये इन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्थान पर कोई और होता उनके जैसा करने वाला तो भी हम यही बोलते। बेचारे क्रांति को फैलाने के लिए, हिंदुओं को एकजुट करने के लिए और हिंदुओं के बल को बढ़ाने के लिए, एकता के लिए हम चाहते इस देश में दंगे ना हो। हम चाहते इस देश में जातिवाद के नाम पर जहर ना उगला जाए। हम चाहते इस देश में अंगड़े और पिछड़े के नाम पर लड़ाई न की जाए। हम चाहते हैं इस देश में हिंदू और मुसलमान भी ना हो। हम चाहते हैं इस देश में हिंदू हिंदुत्व और हिंदुस्तान की जय जयकार हो। हम मुसलमानों के भी विरोधी नहीं, ईसाइयों की भी विरोधी नहीं, लेकिन जो हिंदू घट रहा है, हिंदू जो डर रहा है, हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं या जो हुए हैं, उसको हम भर तो नहीं सकते, पर आने वाली नस्ल को सुधारने के लिए, आने वाली पीढ़ी को बल देने के लिए इस देश में हवाई जहाज चार्टर्ड या फिर ट्रेन से चल करके देश हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। डिफेंडर या फॉर्चूनर से चलने से भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, ना हिंदू जगेगा। गांव गांव, गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ जाना पड़ेगा, तब हिंदू बचेगा, तभी हिंदू जगेगा, तभी एकता होगी। इसलिए ये पदयात्रा 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की 10 दिनों की पैदल चलकर गांव गांव, गली गली हिंदुओं को गले लगाने के लिए हम कर रहे हैं। लेकिन महाराज जी, तो ऐसा लगता नहीं कि ऐसी यात्राओं से पोलराइजेशन और बढ़ता है? नहीं, घटता है, बढ़ता। गांव गांव में जातियों के नाम पर लड़ाइयां हो रही हैं, खपाड़ फोड़े जा रहे हैं, जातियों के नाम पर बेईमानता फैलाई जा रही है, जातियों के नाम पर अंगड़े और पिछड़े लड़ रहे हैं। तो हम सब इस देश की संतान हैं, तो हम सब भारतीय हैं, तो सब हम सनातनी। जब हम सनातनी हैं तो हम आपस में ही क्यों लड़ें? क्यों ना हम उसके लिए लड़ें जिससे देश का विकास हो। क्यों ना हम उसके लिए लड़ें जिससे देश का भला हो। क्यों ना हम उसके लिए लड़ें जिससे मानवता का भला हो। उसके लिए एकमात्र उपाय है, तलवारों की क्रांति नहीं, विचारों की क्रांति चाहिए। एकमात्र उपाय है, हम सबको जातियां भले ही हों पर जातिवाद ना हो। तो महाराज जी, आप कैसे जोड़ सकते हैं? और भी कितने सारे शंकराचार्य हैं और कितने सारे और धर्मगुरु हैं, आपको क्या लगता है कि आप ही सब हिंदुओं को जोड़ सकते हैं? नहीं, उन संतों की ही कृपा से हम ये कर पा रहे हैं। वो संत हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारे देश के शंकराचार्य हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारे महापुरुष हमको आगे कर रहे हैं, हमारे महापुरुष हमारे साथ चल रहे हैं और हमारे आगे चल रहे हैं, हम उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। 14वीं शताब्दी में जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान ने कहा, हरि को भजे सो हरि को होई, जाति पात पूछे नहीं कोई। आदि जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा, सब एक हैं, एकत्व का स्वरूप, एकता का स्वरूप उन्होंने ये प्रतिपाद किया है। उन्हीं पद चिन्हों पर हम चल रहे हैं। उन सब संतों का आशीर्वाद मिल रहा है हमें। ब्रज के सभी महापुरुषों का आशीर्वाद है, सभी अयोध्या के महापुरुषों का आशीर्वाद, इस देश के प्रतिष्ठित जितने संत हैं उनकी हम पर कृपा है। आज कुछ तस्वीरें देखी, प्रेमानंद जी से आप मिल के आए? हाँ, तो क्या हुआ, जरा बताएं लोगों को। उनका परिकर हमको काशी में मिलने आया और वार्तालाप हुई। बहुत बाबा की भी व्यस्तता रहती है, हमारी भी बहुत तबियत को लेकर लोग बड़ा अभी अनुकूल है, बहुत अफवाहें फैला रहे थे, लेकिन महापुरुष हैं, उनकी तो लीलाएं हैं। तो आज हम आमंत्रण देने गए पदयात्रा का, हम आज अपने पदयात्रा का पत्र देने गए, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और बहुत लाड़ लुटाया, बहुत प्रेम। महाराज जी, लेकिन एक तरह का जो थिंकिंग है या जो आपकी लाइन रहती है वो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से अलाइन लगती है। एक पार्टी है जो हिंदूज की बात करती है, आपका भी ऐसा लगता है कि आप हिंदूज की बात हमेशा करते हैं, तो आपको क्या पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं क्या महाराज जी आप? बिल्कुल भी नहीं। और इस देश में किसी भी पार्टी ने हिंदुत्व का ठेका थोड़ी ले रखा है। इस देश में जितनी भी पार्टियां, उनमें कहीं ना कहीं हिंदू है, और जिस पार्टी में हिंदू है हम उस पार्टी की बात कर रहे हैं। अब कोई हमें अपना ना माने तो वो उसकी कमी है, हम तो जहां जहां हिंदू हैं। आपका बीजेपी से कोई अलाइनमेंट नहीं है? सीधा सवाल पूछता हूं, सीधी सी हम बात कहते हैं, हमारा किसी भी पार्टी से कोई अलाइनमेंट नहीं, और सब पार्टी हमारी है, क्योंकि सब पार्टियों में हिंदू है। तो आपके संबंध कैसे हैं कांग्रेस से? बहुत अच्छे हैं। कमलनाथ जी ने हमारी कथा करवाई।
छिंदवाड़ा में करवाई। और दिग्विजय सिंह जी से बहुत अच्छे नाते। और लेफ्ट में जैसे जो वामपंथ है उससे किससे आपकी जाति है? वामपंथी हमारी नजर में कोई है नहीं, सनातनी हमारी सब नजर में। बोलता आई लव मोहम्मद, तो उससे क्या दिक्कत है? कोई या आई लव महादेव, तो क्या दिक्कत क्या है? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं, हमने तो सपोर्ट किया। आई लव मोहम्मद होना चाहिए, पर आई लव महादेव भी हो तो आपको दिक्कत ना हो। और दूसरी बात, सर तन से जुदा कर देंगे ये बयान भी ना हो। ये देश के कानून के खिलाफ है, ये देश के संविधान के खिलाफ। आप हमारे सभी अब तक के दिए हुए वक्तव्य को देखिए, हमने सिर्फ एक ही बात कही है, हम तलवारों की लड़ाई पर भरोसा नहीं करते, विचारों की लड़ाई पर भरोसा करते।